अमेरिका और ईरान की शांति वार्ता बेनतीजा रही और अब फिर से अशांति की आशंका सिर उठाने लगी है। दरअसल अमेरिका की शर्तें लादने और ईरान की जिद पर अड़े रहने की वजह से सारा गुड़ गोबर हो रहा। इस्लामाबाद में 21 घंटे तक चली शांति वार्ता खत्म हो गई। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अब आगे क्या होगा, पूरे विश्व पर इसका क्या असर पड़ेगा और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने क्या विकल्प बचे हैं। बता दें कि अमेरिकी दल की अगुवाई उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे थे और ईरान की ओर से विदेश मंत्री अब्बास अरागची। इन दोनों के बीच मध्यस्थ की भूमिका पाकिस्तान निभा रहा था, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही। अब एक बार फिर से पश्चिम एशिया की रुकी हुई जंग और बुरी तेजी से शुरू होने की आशंका हो गई है। हालांकि एक धुंधली सी उम्मीद इजराइल और लेबनान की बैठक से बन रही है। दोनों देशों के प्रतिनिधियों की यह बैठक वाशिंगटन डीसी में 14 अप्रैल को होनी है। बता दें कि हिजबुल्लाह अपना पूरा समर्थन ईरान को देता है। इस बैठक में एक पेच यह है कि इजराइल किसी भी हालत में हिजबुल्लाह की मौजूदगी नहीं चाहता। उसका मानना है कि इस आतंकी संगठन का खात्मा होना चाहिए। हालांकि इस समझौता वार्ता को लेकर लेबनान की जनता विरोध प्रदर्शन कर रही है। उसका मानना है कि हमारे सैनिकों का जिसने खून बहाया उससे शांति वार्ता कैसे हो सकती है। दूसरी तरफ इजराइल के आक्रामक रुख का वहां की जनता लगातार विरोध कर रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। अब बात ट्रंप के सामने पड़े विकल्पों की और विश्व बाजार पर इस वार्ता के फेल होने के असर की। होर्मुज बंद होने से कच्चे तेल से लेकर गैस की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। कच्चे तेल की कीमत तेजी से बढ़ी है। दुनिया भर में महंगाई बढ़ने और मंदी का खतरा पैदा हो गया है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। अब जब वार्ता नाकाम हो गई है तो इसका असर पूरी दुनिया पर बहुत बुरा पड़ने वाला है। जाहिर है अब फिर से होर्मुज का रास्ता बंद होगा। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार जा पहुंची है। अब यह रास्ता फिर से बंद होने से तेल की कीमतें भाग सकती हैं और फिर वही महंगाई सिर उठाएगी और दुनिया भर में मंदी का खतरा पैदा हो सकता है। अब बात ट्रंप के सामने विकल्पों की, तो 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध के दौरान ट्रंप की बोली बार बार बदलती दिखी है। कभी वह ईरान को ख़त्म करने की धमकी देते हैं तो कभी समझौते और शांति की बात करते हैं। ट्रंप और इजराइल अपनी पूरी ताकत झोंक देने के बाद भी ईरान को उसके इरादों से डिगा नहीं पाए। ऐसे में अब ट्रंप के सामने पहला विकल्प है कि वे ईरान की 10 शर्तें मान लें, शांति के लिए उससे बातचीत जारी रखें और उसे समझौते के लिए तैयार करें। दूसरा विकल्प है कि अमेरिका फिर से ईरान के खिलाफ जंग शुरू करे, लेकिन इसमें अमेरिका के साथ साथ उसके खाड़ी देशों को भी तगड़ा नुकसान होगा। ईरान पहले ही 40 दिन तक जंग कर चुका है और उसने हार नहीं मानी है। ईरान का साफ कहना है कि लेबनान से इजराइल को निकलना होगा और वहां हमले रोकने होंगे, तभी शांति वार्ता आगे बढ़ेगी। लेकिन इजराइल यह मानने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, ईरान ने बहुत साफ कर दी है कि वह परमाणु संवर्धन की दिशा में लगातार आगे बढ़ेगा, उसे रोकेगा नहीं। ऐसे में युद्ध की आशंका बड़ी होती है। अमेरिका फर्स्ट की अपनी सनक में ट्रंप अब तक जैसे मनुष्यता के खिलाफ फैसला लेते रहे हैं, वैसा ही इस बार भी कर सकते हैं। इन अनिश्चितताओं का जवाब तो भविष्य के गर्भ में है, मगर विशेषज्ञों का अनुमान है कि आर्थिक नुकसान को देखते हुए ट्रंप भी युद्ध को टालना चाहेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए India.com। क्या हुआ विनीत यार, इतना परेशान क्यों है? अरे यार, जिस रास्ते से आता हूँ उस पर इतने बड़े बड़े खड्डे हो रखे हैं। रोज मेरी बाइक उसमें लड़ती है और रोज 1500 का खर्चा आ जाता है। कोई खबर में ही नहीं दिखा रहा है। तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कई बार हमारे आसपास बहुत कुछ होता है लेकिन वो खबर नहीं बन पाती। लेकिन अब पिन न्यूज के साथ आप बस अपनी वीडियो बनाइए और ऐप पर अपलोड कर दीजिए। तो आज ही पिन न्यूज डाउनलोड करें और अपनी आवाज सब तक पहुंचाएं। तो यार मैं भी वीडियो बना के फिर शेयर कर दूं? हाँ, पहले ऐप तो डाउनलोड कर फिर शेयर करना।